Hello students, I am Sati Prakash. Welcome to Kars Academy of Physics. I am continue करुचे chapter number 2, units and measurement. And this is my lecture number 6 on the chapter. Okay? आ पूर्व आम सब जहाँ पढ़ीचे आम बेसिकली क्या ऊपर पढ़ीचे definition of physics, what is physics, okay, what a physical quantity may have, what a physical quantity कौन थाई पर, then आम कंटिन्यू करूले magnitude, what is magnitude of a physical quantity, तापर आम नहीं measurement, units, okay, different systems of unit, CGS, MKS, FPS and finally SI units. तापर आम आरंभ करथिले dimensions and dimensional formula, okay, and आम previous lecture number 5 रे आम discussion करथिले dimensional analysis method, okay, dimensional analysis method आम जहाँ बुझीथिले the physical quantities having same dimensions, physical quantities having same dimensions, जो physical quantity मानकर समान dimension थिबो बा समान dimensional formula थिबो, the physical quantities having same dimensions may be added, आमे ताको add करि परिबा or subtracted बा ताको subtract करि परिबा minus करि परिबा or equated बा आमे equation तैयार करि परिबा लेफ्ट साइड राइट साइड सहित इक्वेट करि परिबा, ओके, ये थिला प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी, ओके, आ बेस रे आमे अल्प किछि फंडामेंटल न्यूमेरिकल करि सारिछि एंड आई एक्सपेक्ट निश्चय होप करिवि तमे आर प्रीवियस लेक्चर गुडा को भले रे देखिछो एंड फिजिक्स रे सब तो मूल कथा हला प्रीवियस पाठ आगुरु आम जहाँ पढ़ी पढ़ी चलीचे ता सहित आमको इंटरलिंक रखी रखी आसीबो बा रिलेशन आमको रखिया को पड़िबो नहेले फ्यूचर सब्जेक्ट आम पाई डिफिकल्ट हो, ओके, आरंभ करिबा आजिर लेक्चर गोटे शॉर्ट डेफिनेशन पॉइंट रो मु स्टार्ट करूची तापरे आम एप्लीकेशन पार्ट पे एंटर करिबा, ओके, आम डायमेंशनल फॉर्मूला बुझी सारी डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला आम ऑलरेडी डिस्कशन करि सारी, सो एटी गोटे छोटिया डिस्कशन आम करिबा क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, classification of physical quantities on the basis of dimensions, classification of physical quantities on the basis of dimensions, on the basis of dimensions, on the basis of dimensions, dimensions बा dimensional formula को बेस करी ताको मूल जिनस भाव बा बेसिक हिसाब रे एक्सेप्ट करी आमे फिजिकल क्वांटिटी की केते प्रकार रो डेफिनेशन सॉरी केते प्रकार रो टाइप रे आमे डिवाइड करि परिबा, क्लासिफिकेशन आमे केते प्रकार रो डिवाइड करि परिबो, फिजिकल क्वांटिटी केते प्रकार रो हेई परिबो जदि आमे डायमेंशन को कंसीडर करिबा बा डायमेंशनल फार्मूला को कंसीडर करिबा, बहुत सहज पाठ केते प्रकार रे आसीबो, सो there are four types of physical quantities on the basis of dimensions, dimension बा dimensional formula को भित्ति करी बा बेस करी आमे फिजिकल क्वांटिटी मानन को चारि भाग रे विभक्त करि परिबा, फोर टाइप्स आमे करि परिबा। नंबर 1 डायमेंशन ऊपर आमे बेस करिबा, फर्स्ट आमे नौचे डायमेंशनल constant, dimensional constant
आर मीनिंग एवठू जना पड़ जाए आम फिजिकल क्वांटिटी की डिवाइड करने को जाऊे केते प्रकार फिजिकल क्वांटिटी कहया को जाऊे सो प्रथमटा आम ने फर्स्ट पॉइंट रे नेले डायमेंशनल कांस्टेंट तार मीनिंग है द फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट हैव डायमेंशन डायमेंशनल तमने डायमेंशन अच्छी बा डायमेंशनल फॉर्मूला अच्छी बाकी रहिला कांस्टेंट कांस्टेंट कौन रहिबो कांस्टेंट रहिबो तार मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड कौन मु पहिले कहिथि मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकल वैल्यू into unit जब हम शॉर्ट रे लिखुचे मैग्नीट्यूड m न्यूमेरिकल वैल्यू m यो हैला यूनिट ako हम ऑलरेडी डिस्कशन कर सारी से मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स ओके तर डायमेंशनल कांस्टेंट हमें को फिजिकल क्वांटिटी कहबा और तार डेफिनेशन कौन हो ओके द फिजिकल quantities which have dimensions dimensional तबने dimension अछि the physical quantities which have dimensions जो मानकर dimension अछि but their magnitude remains constant. So the physical quantities which have dimensions, तांकर dimension अछि, but their magnitude remain constant. समानतर magnitude constant थिबा दरकार बा magnitude केबे भी चेंज हेई पारो नथिबो मैग्नीट्यूड केबे भी चेंज होबार नथि मैग्नीट्यूड सब बेल पाई कांस्टेंट थिबो ओके द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस एंड देयर मैग्नीट्यूड जैसा हम कहले मैग्नीट्यूड m प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट रिमेन कांस्टेंट ओके किसे एग्जांपल कासिनो एग्जांपल तार कवर क्लियर आसियो एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल में भी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका में नवा जी रो वैल्यू कैसे थे 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये ला यूनिट हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो डायमेंशनल फार्मूला बाहर कर रिसर्च से तल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रो डायमेंशन अछि किंतु ए जो मैग्नीट्यूड हमें देखिले ए मैग्नीट्यूड सब बड़ पाई कांस्टेंट सेति पे कुहा जा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होल यूनिवर्स सारा यूनिवर्स पाई ए जीरो वैल्यू कांस्टेंट रही था ओके हमें जो ठीक दिबा वाटर भीतर जहा एयर रे से मेटल भीतर से हमें जो ठीक दिबा जीरो वैल्यू चेंज हे पारिबो नाही तो फर्स्ट एग्जांपल हमें नेले ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सिंबल हला g सेकंड रे में नहीं परिबा गैस कांस्टेंट आपको भी कहा जाए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का सिंबल कौन है आप आर डायमेंशनल फार्मूला में बाहर कर सकते प्लस आर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे आउ गोटे एग्जांपल हबो प्लैंक्स कांस्टेंट तार सिंबल हबो h प्लैंक्स कांस्टेंट ए वैल्यू भी सब बड़ पाए मैग्नीट्यूड आर सब बड़ पाए कांस्टेंट रहे प्लैंक्स कांस्टेंट रा डायमेंशनल फार्मूला में कर सकते सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट ओके
Gravitational constant has dimensions, value or magnitude is constant. Gas constant has dimensions but magnitude is constant. Planck's constant has dimensions but its value is constant. So all these are gravitational constant. Clear? भलरे बुद्धि है ओके ये सब गुड़ाक ग्राविटेशनल कन्स्टांट एग्जांपल हे पारिबे क्लियर ओके सेकंड फोर टाइप्स मु कहि चारि प्रकार कवर करियो नंबर 2 सेकंड टाइप रे हम नबा डायमेंशनल variable भ्यारी माने कौन थिले जे चेंज होथबो जे परिवर्तन होथबो ओके ताको हम वेरिएबल कहबा किंतु हम लिखिले कोन डायमेंशनल मींस डायमेंशनल फार्मूला अछि बा डायमेंशंस अछि ओके वेरिएबल के हो मैग्नीट्यूड तर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रही पारिबो नाही किंतु डायमेंशनल फार्मूला थिबो लिखि देले तो मोस्ट क्लियर लागियो द फिजिकल quantities which have dimensions देखो dimensional माने डायमेंशन अछि द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस but their magnitudes may vary or change vary कहबा जा change कहबा छैया ओके the physical quantities which have dimensions से physical quantity मानकर dimensional formula बा dimension अछि but their magnitude may vary or change किंतु सेमानकर magnitude constant रही पारिबो नाही change हबो ओके बढ़िया एग्जांपल प्राय सबो मैक्सिमम एग्जांपल एकर आसीबो मु कहली स्पीड रा डायमेंशन अछि लेंथ बाय टाइम स्पीड रा डायमेंशन कोन पे l to the power 1 t to the power -1 स्पीड रा डायमेंशन अछि बट स्पीड कोन गोटे थाए आमे कहबा 5 मीटर पर सेकंड स्पीड इज 5 मीटर पर सेकंड तल 5 मीटर पर सेकंड कोन कांस्टेंट थाए कि स्पीड तो चेंज ही पारिबो स्पीड आमे इंक्रीज करी पारिबा डिक्रीज करी पारिबा बा कांस्टेंट रखी पारिबा आमे जहा चाहिबा करी पारिबा ओके तमे समझते स्कूटी यूज करतो स्कूटी रे कोन करतो एक्सेलरेटर ऊपर को उठे दे घुरे दे स्कूटी जोर चलला तळक दिके घुरे दे अपवर्ड रोटेट करले स्पीड बढ़िबो डाउनवर्ड रोटेट करले स्पीड कमिबो तमे बढ़िया के जानछो मु कहबा दरकार नै तो स्पीड चेंज हे पारिबो बा स्पीड रो वैल्यू आमे चेंज करि पारिबा स्पीड रो वैल्यू आमे चेंज करि पारिबा ओके सो स्पीड रो मैग्नीट्यूड चेंज हे पारिबो स्पीड रो मैग्नीट्यूड चेंज हे पारिबो किंतु तार डायमेंशन अछि ओके बस या को हम कहबा डायमेंशन variable the physical quantities which have dimensions but their values can be changed okay तापर नबा third point no third point नबा non dimensional variable ता माने कौन थिले non-dimensional means dimensional formula अछि बा डायमेंशन अछि non-dimensional वन डायमेंशन नहीं बा डायमेंशनल फार्मूला नहीं dimensional means dimensional formula अछि non-dimensional
डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं तमाने m0 l0 t0 सब जीरो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल तल मैग्नीट्यूड टा वेरी हबो बा मैग्नीट्यूड टा चेंज हबो किंतु समानकर डायमेंशन नथिबो देखि दबा the physical quantities which have no dimensions समानकर dimensional formula by dimension नहीं and their magnitude और तुम्हें मैग्नीट्यूड प्लेस करे और न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखि परिबा है का नंबर आसी पारे न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी चेंज्ड ओके मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू एटी हम न्यूमेरिकल वैल्यू नेले बेटर हो ओके कारण कि यूनिट रहिबोनी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो तो डायमेंशन नहीं वैल्यू चेंज हो ओके डायमेंशन नो डायमेंशंस किंतु न्यूमेरिकल वैल्यू बातर जा वैल्यू थिबो से वैल्यू हम चेंज करि पारिबा ओके देखिबा कि एग्जांपल्स बढ़िया एग्जांपल आथिबो एंगल आमे बुझिते एंगल हाज यूनिट्स एंगल यूनिट अछि बट एंगल हाज नो डायमेंशंस एंगल डायमेंशन नहीं तल एंगल वैल्यू कांस्टेंट थाए बा एंगल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट थाए मु कहबी एंगल अछि 30 डिग्री तल 30 डिग्री कोन कांस्टेंट 30 टा 60 डिग्री ही पर 30 टा 90 डिग्री ही पर 30 टा 180 डिग्री ही पर तल वैल्यू पर न्यूमेरिकल वैल्यू बा मैग्नीट्यूड चेंज ही पारिबो किंतु समानकर डायमेंशन भी नथिबो एंगल डायमेंशन नहीं एगेन तार वैल्यू कांस्टेंट नहीं आउ गोटे सुंदर एग्जांपल स्ट्रेन आउ प्रेम बुझिते सपोज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ द लेंथ बाय लेंथ आसी गला डायमेंशन रहिबो किंतु स्ट्रेन द वैल्यू कांस्टेंट हे पारिबो ये चेंज हो ओके आउ किसी आसीगो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये गोटे टर्म तुमर फ्लूइड सब्जेक्ट रे आसीबो आर फार्मूला कोन थिले डेंसिटी ऑफ मटेरियल लिख दवा स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल of a substance divided by और तकु एबे तम पाई सिंपल वे रे लिखि दोछि डेंसिटी रो सिंबल रो डेंसिटी ऑफ मटेरियल divided by density of standard substance अपन परे बुझिबा standard substance density of material of body divided by density of standard substance तकपिले density by density चली आसेला तेनो डायमेंशन रहिबन कि यूनिट भी रहिबन ओके तो डायमेंशन नहीं नॉन डायमेंशनल बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट टाइप रो बॉडी पाई डिफरेंट हे था ओके वाटर रो डेंसिटी जहा ऑयल ला डेंसिटी से आनो जो सब्सटेंस रा डेंसिटी जते अधिक तार से सब्सटेंस सेति के डेंसर ही था हमें कहबा वाटर एंड एयर रा डेंसिटी बहुत कम वाटर रा डेंसिटी एयर अपेक्षा अधिक वाटर रा डेंसिटी ग्लास रा डेंसिटी ताले वाटर और ग्लास भीतर ग्लास रा डेंसिटी अधिक तो डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ये भी डेंसिटी तल डेंसिटी बाय डेंसिटी हेले डायमेंशन रहिबनी बा यूनिट रहिबनी किंतु डायमेंशन नहीं नॉन डायमेंशनल किंतु बट
specific gravity is not constant. Different type of substance by different type of body by specific gravity different हे पारिबो तो ये हला non dimensional variable. Last type क्या सेवा number 4 रे में आछे number 4 रे में आछे non dimensional constant. So non-dimensional means the physical quantities having no dimensions and their magnitude or value, their value remain constant. And their values remain constant. Value change नहीं पारेगा नहीं. Values remain constant. Dimension नहीं, value भी constant नहीं. Dimension नहीं, value भी constant नहीं. The physical quantities which have no dimensions and their values remain constant. बहुत easy example आसियो. Example हमें लिखिबा. सबुठ बढ़िया example easy example है pi ର value केते थे 22/7. ताले 22 रो dimension नहीं कि यूनिट नहीं 7 नो यूनिट नहीं कि डायमेंशन नहीं ताले pi को 22/7 और डायमेंशन नहीं कि यूनिट नहीं. So physical quantities which have no dimensions and their values remain constant. Pi value सब वेल पाई 22/7. pi value सब वेल पाई 22/7. Okay. So the physical quantities which have no dimensions and their values remain constant. Okay. Pi ही पारिबो E ही पारिबो तमे को मैथमेटिक्स रे बुझिबो और मु एथि लिखिबी एनी नेचुरल नंबर any natural number तमे तो 1 तो 1 ना 1 तो 1 आमे गोटे एनी माने कोनोसी गोटे नबा n और मु कहली 2 गोटे नेचुरल नंबर ताल 2 तो 2 आमे 2 को बढ़ेइले से बढ़िबो आमे वर्तमान मु कहली मु वर्तमान केतेटा मार्कर धरछि 2 आकु तमे बढ़ेइ के 3 करि परिबोनी कारण मु 2 धरछि मो इच्छा है मु 3 करी मु वर्तमान 2 धरछि त 2 टा कांस्टेंट मो पाखरे 2 टे पेन अछि त 2 कांस्टेंट त नंबर टा कांस्टेंट आसी गला आर डायमेंशन नाही कि यूनिट नाही. सो which have no dimensions again values remain constant 2 to 2. Okay. हाँ numbers जदि लिखि दबा एनी ताको काटी दबा natural numbers तार से कौन हबो नॉन डायमेंशनल वेरिएबल 1 2 3 4 आवे नहीं परिबा. ओके ये थला बेसिक classification of physical quantities on the basis of dimensions. Classification of physical quantities on the basis of dimensions. Okay. बाकी आप और हमारा एप्लीकेशन आरंभ हो. ओके एप्लीकेशन आरंभ हो इटा खाली मु तुमको फंडामेंटल आईडिया देछि तो आदि खाली मु ता पर आईडिया दे फंडामेंटल आईडिया applications और तो मैं लिखि पारिबो uses जहां लिखियो uses of dimensional analysis. Uses of dimensional analysis. Okay, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट. ओके खाली यार फंडामेंटल आज मु देबी. ओके नेक्स्ट लेक्चर आर थियोरेटिकल कांसेप्ट में आरंभ करिबा प्लस बेस करी थियोरी की बेस करी किछि न्यूमेरिकल में करिबा. तुमको तो बहुत किछि करिवार अछि. ओके सो प्रथम मु कॉल करी वेलकम टू 11th फिजिक्स. बर्तमान वेलकम चलछि तापर तुमको आउ किसी टास्क देव दबा तुम से टास्क करिवो केमति कोन होउछि तुम निजे ऑब्जर्व करिवो. मु क्लास रे मु लेक्चर रे किछि बुझेई देबी. ओके
तापे तुमको प्रथम एडवाइस तुम तुम टेक्स्ट बुक तो निश्चय किनिबो फॉर एग्जांपल तुम एनसीईआरटी तो श्योर किनिबो एनसीईआरटी क्वेश्चन कर ओके ता सहित एडवाइसेबल एंड श्योर करवा दरकार कौन सी गोटे नेशनल ब्रांड भल ऑब्जेक्टिव बुक ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम 1 ऑब्जेक्टिव 11 पार्ट मार्केट रे बहुत सुंदर सुंदर ऑब्जेक्टिव बही मिलुछि नेशनल बेस रो बहुत भल भल पब्लिकेशन अछि तमे ता भीतर चॉइस कर कौन सी गोटे ऑब्जेक्टिव अधिका करवा दरकार नहीं कंफ्यूज हो प्रथम गोटे ऑब्जेक्टिव तमे चॉइस कर ओके तो uses of dimensional analysis so there are three uses number one to check dimensional correctness of an equation to check dimensional correctness of an equation dimensional analysis under the first point and second point to convert numerical value of a physical quantity from one system of units to other system of units okay आपको सब हमें गोटे गोटे के बुझीबा ताको बेस करके न्यूमेरिकल करबा तेबे जाय कि तमर कांसेप्ट क्लियर हो एंड एवरी को बहुत इंपोर्टेंट नंबर 3 टू डिराइव an equation एबे में मु तुम जो ऑब्जेक्टिव बुक कथा कहूथिली ऑब्जेक्टिव रे एई सब ऊपर बहुत बहुत प्रकार रो क्वेश्चन अछि ओके सो दीज आर थ्री एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल analysis method. These are three applications of dimensional analysis method. Number one, to check dimensional correctness of an equation. Number two, to convert numerical value of a physical quantity from one system of units to other system of units. Number three, to derive an equation. Okay. आपको हमें phase wise गोटी गोटी करी सब गुड़ा को बुझीबा एनालिसिस करिबा न्यूमेरिकल भी करिबा ओके आज लेक्चर गोटे छोटिया लेक्चर खूब कम समय में नहीं खाली तुमको आइडिया देसी नेक्स्ट लेक्चर हम एउठु स्टार्ट करिबा पुणी थरे नुआ भाव रे अगेन फर्स्ट सेकंड ई दुईटा जाका एप्लीकेशन हमें फर्स्ट लेक्चर रे करिबा आ पर लेक्चर रे थर्ड तक आउ गोटे लेक्चर को नबा ओके सो ये खूब शॉर्ट ड्यूरेशन पाई थिला थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन थैंक्स फॉर योर सिंसियर सपोर्ट थैंक्स